जैन साथियों नमस्कार, मैं लोकेंद्र मध्य प्रदेश पुलिस और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जैसे जो लड़का इस समय मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती, जैसा कि आपने कल भी देखा होगा कि 10 सितंबर को नोटिफिकेशन आने का। अब जब नोटिफिकेशन आ जाएगा इसकी जानकारी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं, अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या किसान के बेटे हो तो आप किस प्रकार तैयारी कर सकते हो। देखो, सबसे पहले अवसर सबके लिए समान होता है, चाहे आप किसान के बेटे हो, मजदूर के बेटे हो या किसी नौकरी पैसे वाले के लड़के हो या आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अवसर सबके लिए बराबर होता है। परीक्षा हॉल में जब बैठे होते हैं तो सबको, आपको ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं किसान का बेटा हूँ। अगर एक कतार में जैसे राई के दाने होते हैं तो जब वो सारे एक साथ होते हैं तो उनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे आप मान लीजिए कि जब आप परीक्षा हॉल में बैठे होगे तो सब समान होंगे, ना उसमें ये लिखा होगा कि ये किसान का बेटा है, ये मजदूर का बेटा है, ये प्राइवेट जॉब करता है, ये किसी रईस का बेटा है, सबके लिए बराबर होता है। अब आपको तैयारी कैसे करना है, देखो, सबसे पहले अगर आप खेती किसानी से जुड़े हो तो स्वाभाविक बात है आपको भैंस के लिए चारा करना पड़ेगा, खेतों में जाके काम करना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आपको भी 6 घंटे की जो नौकरी होगी, 6 या 8 घंटे की प्रॉपर आपको नौकरी करनी होगी। ऐसा मान लीजिए आपको 8 घंटे वर्किंग करनी होगी और 6 घंटे आपको सोना होगा, तो आपका कितना टाइम कवर हुआ? 8 6 14। अब बचा कितना आपके पास? 10 घंटे। 10 घंटे में ऐसा मान लीजिए 4 घंटे तो आपका वैसे निकल जाएगा, खाना खाया, कहीं घूमने फिरने, तो आपके पास 14 और 4 18, 6 घंटे बचे। अगर आप 6 घंटे प्रॉपर तैयारी करते रहते हो तो जब तक एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम तक आप बिल्कुल आसानी से पेपर निकाल सकते हैं। अब किस प्रकार तैयारी करना चाहिए ये तो ठीक है आपके। सबसे पहले जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं जो प्राइवेट जॉब या किसान के बेटे कर रहे हैं, दोस्त मैं भी किसान का बेटा हूँ, आपको अंदर नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए कि यार पड़ोसी क्या कह रहा, उससे भी आपको कुछ नहीं कहना। आपको सकारात्मक विचार में रखना है और आपको पढ़ाई करना है। सबसे पहला मैं पॉइंट पे बात करता हूँ, जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या किसी जॉब में किसी प्रकार हैं और वहाँ पे मोबाइल अगर चलाने को मिलता है तो आप ऑनलाइन क्लास को देखिए, वहाँ पे लिखिए मत, उसको देखिए। जब आप रूम पे जाएं तो अब जितने भी यूट्यूबर रहते हैं वो पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे भेज देते हैं, तो जब आप रूम पे जाएं टेलीग्राम से उसको डाउनलोड करने के बाद आप अपना एक नोटबुक लिखें और उस पर लिखते जाएं जो पढ़ते हैं। मैथ और रीजनिंग आपने पढ़ रखी है तो आप ऑनलाइन क्लास कम लेके आप अपने बुक या रीजनिंग से पढ़ें। अगर आपसे कोई टॉपिक नहीं बन रहा है तो आप उसका ऑनलाइन क्लास लें। दूसरी बात, अब जैसे आपको वहाँ पे मोबाइल चलाने को नहीं मिलता है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ब्लूटूथ ले लें और 1.5-2 घंटे की बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जहाँ पे जीके जीएस पढ़ाए जाते हैं, उसको आप चालू कर लीजिए और ब्लूटूथ कान में लगा दीजिए और चलने दीजिए। 8 से 10 दिन जब ऐसा आप ट्राई करेंगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन गूंजने लगेगा। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, अगर आप कहीं दूर रख के मेरी बात सुन रहे हो तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि हाँ सर ऐसा बता रहे, सर ऐसा बता रहे। तो ऐसा जब आप कंटिन्यू उनके साथ लगे रहोगे तो उनकी आवाज़ आपको हर चीज़ ऐसा लगेगा जैसे पहले रेडियो में अपन मैच को सुनते थे तो अपने को पता चलता था ये मार दिया चौका और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, बीएसएनएल चौका, तो अपने दिमाग में सहवाग इतने रन पे, सचिन इतने रन पे और ये उठा दिए और खिलाड़ी नीचे और ये हो गया विकेट। तो ऐसे जब आप पढ़ाई करोगे तो आपके अंदर दिलचस्पी, लोग रेडियो पे मैच को रात रात बैठ के एक झुंड, मैंने गांव में देखा है, झुंड पे जैसे भीड़ नहीं होती है वहाँ पे सुनने लगते थे। ऐसे अगर आप सुनोगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपकी पेपर तक तैयारी कंप्लीट हो जाएगी।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी तैयारी नहीं है, अगर आज से तैयारी कर देते तो आप कर सकते हो। मैंने कुछ पॉइंट भी नोट कर रखे हैं, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ उस दफ़ा दिमाग में नहीं आते हैं, तो उसको मैं कुछ आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। पहला मिनी स्टडी, मोबाइल में पीडीएफ नोट्स रखो। अब मोबाइल ब्रेक में 10 से 15 मिनट जीएस पढ़ो, जितना भी आपको ब्रेक मिलता है। जैसे आप खाना खाते हो या कुछ करते हो, उसके बाद जब ब्रेक मिला आप फ्री है तो उस पीडीएफ को देखो। और गलतियों की कॉपी, जब आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे टेस्ट में जो गलतियां हैं हों उन्हें एक कॉपी में लिख लें और हर रविवार देखें। मतलब आप जब प्रैक्टिस सेट लगाएं तो उन गलतियों को देखें। सफलता, कम पढ़ाई भी रोज़ करनी है, गैप नहीं डालना। ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि यार आज मैं ड्यूटी करके आए, भले उस दिन अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो 1 घंटा पढ़े, लेकिन कंटिन्यू रहना चाहिए। दूसरा अगर मैं बात करूं, प्रतिदिन आपको गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, ये जितने देखो, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, सामान्य ज्ञान हो गई, एमपीजी की, आपको सब में 1-1 घंटे देना है। ऐसा ना समझे, देखो मैथ और रीजनिंग तो आपको इम्पोर्टेंट करना है। अगर आपने 3 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिए, देखो मैथ और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिए तो इतना हार्ड नहीं होगा। रोज़ कम से कम एक मॉक टेस्ट, ऑफलाइन ऑनलाइन, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो एक मॉक टेस्ट लगाएं, गलतियों की कॉपी बनाएं और बार बार देखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि फिजिकल टेस्ट भी ज़रूरी है। डेली मोटिवेशन, खुद को याद दिलाओ मेरे लिए ये नौकरी ज़रूरी है। आपके लिए ये नौकरी कितनी ज़रूरी है आप समझ सकते होगे। और आगे, सुबह या रात 2 से 3 घंटे पढ़ाई पक्का करना है। रविवार छुट्टी पे मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन। मोबाइल नोट ऐप रखें ताकि ब्रेक में 10 से 15 मिनट छोटे छोटे टॉपिक पढ़ सके। किसका बेटा तैयारी कर रहा है ये मतलब नहीं है कि चाहे वो कोई किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो या नौकरी पैसा परिवार से, अवसर सबके लिए बराबर होता है। फ़र्क सिर्फ मेहनत प्लस रणनीति पे पड़ता है। और आपको सिलेबस को समझना होगा कि सिलेबस में क्या क्या आता है। एक पुरानी कहावत है कि धूल कितनी भी ऊंची चली जाए कभी आसमान को गंदा नहीं कर सकती है। ये एकदम सत्य बात है कि धूल कितनी भी ऊंची चली जाए। इसका अर्थ यही कहना चाहता हूँ कि आप मजदूर के बेटा हैं, किसान के बेटे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, लोग कितना भी कहे उन्हें कर दिखाना है। ऐसा कहेगा कि यार तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर सकता, ये क्या करके दिखाएगा। आपको ध्यान दिलाना है कि आपके लिए नौकरी क्या है। तो आपको कैसे टाइम टेबल रखना है, फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि आप जब मॉर्निंग में उठे, जब आप ड्यूटी जा रहे हैं तो एक घंटा या 1.5 घंटा रीड कर लें, फिर इसके बाद ड्यूटी पे चले जाएं। 6 से 7 घंटे की ड्यूटी करने के बाद जब वापस आए थोड़ा रिलैक्स कर लें और इसके बाद 1-2 घंटे, अगर आप प्रतिदिन 4-5 घंटे प्रॉपर दे रहे हैं और एक प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो पेपर आने तक आपका कॉन्फिडेंस ऊपर होगा। कम पढ़ के भी पेपर निकाला जा सकता है। 24 घंटे पढ़ने वाला बंदा भी पेपर नहीं निकाल पाता है, लेकिन 4 घंटे पढ़ने वाला पेपर निकाल लेता है। कारण क्या है कि आपको समझना है, क्योंकि इतनी सारी बुकें हैं और आना इतना सा है। मतलब आप देखो, एमपी की जीके 10 नंबर की है, साइंस 10 नंबर की है और जीके आपकी 30 नंबर की, 50 का ये पोर्शन, 50 का वो पोर्शन। तो जो 50 नंबर की मैथ रीजनिंग है उसको तो आप 1 घंटे में, मैं आपको सच बताऊं, मैथ का 1 चैप्टर लगता है अगर आप पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग का एक घंटे 1 चैप्टर लगता है। मैथ के ऐसे मान लीजिए 18-20 चैप्टर हैं और रीजनिंग के भी 18-20 चैप्टर। 1 महीने में आप इसको कवर कर सकते हो और इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। 2 घंटे का समय मिलता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं और सबसे बड़ी बात क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं। अपने आप को प्रतिदिन
ऐसा नहीं, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है कि यार पढ़ने में समय नहीं मिल रहा। आप 5 से 6 घंटे अगर रोज़ निकाल ले तो आप सफिशेंट निकाल ले। और बाकी अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, मैं किसान का बेटा, आप किसान का बेटा, अगर मेरे बताए हुए मार्ग पे एक बच्चा सफल होता है तो ये मेरा जीवन एकदम सही मार्ग पे जा रहा है। क्या आप वो लड़का बनना चाहोगे? अगर बनना चाहते हो तो उठाइए किताबें, विरोधियों को कर दिखाने का वक्त है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो इस बार आपको कोई चूक नहीं करनी, कैसे पढ़ना, क्या करना है। अगर आपको नकारात्मक विचार आते हैं तो मैं 8 से 9 बजे के बीच आपके बीच में लाइव जुड़ता हूँ, आपके सवालों का जवाब देता हूँ। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। जय हिंद, जय भारत।